वन प्लस बर्ड 3 को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए और 6 मंथ में इसकी बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन प्लस बर्ड्स 3 में डुअल ड्राइवर दिया गया है और 3 माइक का सेटअप दिया गया है और इसमें बैटरी दी गई है 58 मिली एम्पियर आवर्स की दी गई है। और वेट की बात करें तो इसका वेट 4.8 ग्राम के आसपास है। रफली हम कह सकते हैं जो इसका वजन है एक ईयरबड का वो 5 ग्राम के आसपास का है। 5 ग्राम अगेन सुनने में इतना ज़्यादा नहीं लगता, बट लॉन्ग टाइम यूसेज में ये प्रॉब्लम देता है, एक कंफर्टेबल फील नहीं होता। बेसिकली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो वन प्लस बर्ड 3 ईयरबड्स को मैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं पहन सकता हूँ क्योंकि कान में हार्ड करने लगता है। और मुझे लगता है कि इसीलिए कंपनी ने जो इसका बैटरी है वो 58 मिली एम्पियर के आसपास रखा, क्योंकि अगर बैटरी वो बड़े दे देते तो इसका ओवरऑल वजन भी बढ़ जाता, और इसलिए वेट को कैप करने के लिए इन्होंने बैटरी जो 58 मिली एम्पियर की रखी। और जो मेरे हिसाब से जो सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है 3 माइक का सेटअप डुअल ड्राइवर, उसके हिसाब से 58 मिली एम्पियर की बैटरी छोटी है। बैटरी छोटी हो या बड़ी, सबका एक फिक्स चार्ज साइकिल होता है कि वो चार्ज साइकिल डिफाइंड होता है कि इतने चार्ज साइकिल के बाद बैटरी डिग्रेड हो जाएगी, बैटरी की चार्ज कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। बात करूँ अगर वन प्लस बर्ड्स 3 की बैटरी का, तो जनरली मैं 2 से 3 बार चार्ज करता था एक दिन में, क्योंकि जो मेरा यूसेज था मैक्सिमम 4.5 घंटे जाता था म्यूजिक पर। अगर सेम चीज़ मैं कॉल के लिए लेता था तो मैक्सिमम 2.5 घंटे का मुझे बैटरी बैकअप मिलता था कॉल पे, इसलिए एवरेज मुझे 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ता था। अगर मैं 2 से 3 बार चार्ज कर रहा हूँ बैटरी को, तो इसका यह मतलब हुआ कि जो इसका साइकिल है मैं उसको 2 या 3 गुना ज़्यादा फास्टर अचीव कर लूँगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हमारी बैटरी है 2 से 3 गुना जल्दी डिग्रेड हो जाएगी। बैटरी छोटी हो या बड़ी हो, हर एक बैटरी के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि जो उसकी चार्ज कैरिंग कैपेसिटी होती है हर एक चार्ज साइकिल के बाद डिक्रीज होती है। और जैसे जैसे बैटरी एज करना शुरू हो जाती है वैसे वैसे हम उसको और जल्दी जल्दी चार्ज करना शुरू कर देते हैं, और ये चार्जिंग और जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस है और फास्टर अचीव हो जाता है। आई थिंक अभी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि बैटरी बेसिकली डिग्रेड कैसे करती हैं, और जो छोटी बैटरीज होती हैं उनका जनरली जो चार्ज डिग्रेडेशन जो होता है बहुत जल्दी होता है बड़ी बैटरी कंपैरिजन में, क्योंकि हम उनको ज़्यादा बार चार्ज करते हैं। सो ओवरऑल कहानी इतनी सी है कि अगर बैटरी छोटी है और उसको जल्दी जल्दी चार्ज कर रहे हैं तो डिग्रेड भी बहुत जल्दी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप क्लेम के बारे में। वन प्लस ने जो इसका बैकअप है 6.5 घंटे के आसपास क्लेम किया हुआ था, बट डे 1 पर जब मुझे मिला तो मैंने वॉल्यूम को 40% पर रखकर और ANC को मैक्स पर रखकर मैं चेक किया, तो जो मुझे म्यूजिक के लिए बैकअप मिला था वो 4.5 घंटे के आसपास का मिला था। और कॉल की बात करें तो कॉल कंटिन्यूस कॉल लगभग 2.5 घंटे तक मैं कर पाया। और 6 मंथ बाद सेम सेटिंग के साथ जब मैं चेक कर रहा हूँ तो जो मुझे म्यूजिक के लिए बैकअप मिला था लगभग 3.5 घंटे के आसपास का मिला था, और कॉल के लिए जो मुझे बैकअप मिला था लगभग 2 घंटे के आसपास मिला था। सेटिंग वही थी 40% वॉल्यूम और ANC को मैक्स पर रखकर मैंने टेस्टिंग किया हुआ था। क्योंकि बैटरी छोटी है 58 मिली एम्पियर आवर्स की है और जिस रेट से डिग्रेड हो रही है, मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में जो इसका बैकअप है कॉल के लिए कहीं 1 घंटे के आसपास रह जाएगा, और म्यूजिक के लिए मैक्स टू मैक्स 2 घंटे के ऊपर तो किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। क्योंकि जो छोटी बैटरीज हैं पहले धीरे धीरे डिग्रेड होती हैं और एक टाइम के बाद आप बैटरी को चार्ज करोगे तो 100% रहेगा, और जैसे चार्ज निकालोगे 100 से 80% इंस्टेंटली आ जाएगा। आई थिंक मैं उसी स्टेज में हूँ जब मैं बैटरी को जैसे निकाल रहा हूँ 100 से फिर 80 इंस्टेंटली आ जाती है। और ओवर द टाइम ये जो चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है या फिर जो परसेंटेज ड्रॉप है वो बहुत फास्टर अचीव होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे फास्टर अचीव होना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे बैटरी का जो डिग्रेडेशन है वो बहुत फास्टर अचीव होना शुरू हो जाएगा। तो इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर 6 मंथ में जो इसका बैकअप है ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से घट चुका है, तो अगले 6 मंथ में जो इसका बैकअप होगा कहीं ना कहीं वो 35 to 40% पे आ जाएगा। उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि जो इसका बैकअप होगा अगले 6 मंथ में कहीं ना कहीं 2 घंटे म्यूजिक के लिए और मैक्सिमम 1 घंटे के आसपास कॉल के लिए होगा, अगर हम सेटिंग को सेम रखेंगे यानी कि ANC को मैक्स पर और वॉल्यूम को 40% पर रखकर यूज करेंगे। तब अगर आप ANC को ऑफ कर देते हैं तो इसका बैटरी बैकअप वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है। तो वन प्लस बर्ड्स 3 में मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट इसका बैटरी है, क्योंकि इसकी बैटरी जिस रेट से डिग्रेड हो रही है मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। मेरा एक्सपेक्टेशन था अगर मैं इस ईयरबड्स के लिए 5,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ एटलीस्ट 2 साल
तो विदाउट एनी प्रॉब्लम मैं इसको यूज़ कर सकूं। बट जिस रेट से अब इसकी बैटरी डिग्रेड हो रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं 1 साल से ज़्यादा भी इसको यूज़ कर पाऊंगा विदाउट बैटरी रिप्लेसमेंट के। अगेन इसका बैटरी रिप्लेसमेंट भी इतना आसान तो नहीं होने वाला है। सर्विस सेंटर जाने के बाद वो पता नहीं किस रेट पे बैटरी डिग्रेड करेंगे, आई मीन चेंज करेंगे, नॉट डिग्रेड। और अगर मैं लोकल मार्केट जाता हूँ तो वहाँ पे ओरिजिनल बैटरी नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो जो ईयरबड्स होते हैं ऐसे पैक्ड होते हैं कि उनको ओपन करने के बाद वो डेंट लग जाते हैं। जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो जो कितना क्लियर दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, ओपन करने के बाद यहाँ पर डेंट्स पड़ जाते हैं, तो देखने में उतने ज़्यादा एस्थेटिकली अच्छे नहीं लगते। सो ये था वन प्लस बड्स 3 के बैटरी बैकअप के बारे में।